Now this is question number 11. Next question. In the previous video we have discussed till question number 8. This 8.1 exercise we were doing and we have completed till question number 10. So in this video we will talk about question number 11. So which is very easy. If we try to understand it, it will be very easy. So given AB is parallel to DE, AB is parallel to DE and AB is equal to DE, BC is equal to EF and BC is parallel to EF. These things we have to prove. ABED is a parallelogram. ABED is a parallelogram. So now see proof. So if we go with proof, ABED we have to prove to be a parallelogram. So we know that AB is equal to DE and AB is parallel to DE. This is given, right? So if opposite side of a quadrilateral is equal and opposite side of a quadrilateral is parallel, then we can say ABED is a parallelogram. Reason: opposite side are equal and parallel, right? So parallel. नाउ नेक्स्ट पार्ट. सो दिस इज फर्स्ट पार्ट वी हैव प्रूव्ड. यार बहुत इजी था, बहुत इजीली हमने प्रूव कर दिया. तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया कि ABED एक पैरेललोग्राम है. दिस इम्प्लाइज BE इज पैरेलल टू AD एंड BE इज इक्वल टू AD. रीजन: प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगी. तो हमने क्या कहा, BE इज पैरेलल टू AD एंड BE इज इक्वल टू AD. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव BEFC. BEFC ये एक पैरेललोग्राम है. इसको फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, आगे काम में आएगा. तो BEFC. सो नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF. रीजन: इट इज गिवन. सो अगर वापस अपोजिट साइड्स इक्वल एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल है, दिस इंप्लाइज BEFC इज अ पैरेललोग्राम. अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है और अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो हम कह सकते हैं BEFC इज अ पैरेललोग्राम. तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो वही रीजन BE इज इक्वल टू FC एंड BE इज पैरेलल टू FC. प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम: अगर कोई पैरेललोग्राम हमको दिया हुआ है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी और अपोजिट साइड इक्वल होगी. पहले हमने इसको पैरेललोग्राम बनाया, फिर उससे दूसरी जो पेयर बच गया अपोजिट साइड को उसको इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दिया. इसको सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं, ये भी अभी काम में आएगा आगे. नेक्स्ट, AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF. AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF. नाउ हमको पता है, यहाँ से अगर हम देखें तो BE यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2 BE इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू AD. BE AD के भी इक्वल है, BE FC के भी इक्वल है एंड PE इज पैरेलल टू FC इज पैरेलल टू AD, क्योंकि BE AD के भी पैरेलल है और FC के भी पैरेलल है. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, थर्ड पार्ट वाला, कि AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF. इन दोनों से ये दोनों इक्वल आ गए, इन दोनों से ये दोनों पैरेलल आ गए. तो थर्ड पार्ट प्रूव हो गया. बहुत इजीली हम लोग करते जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, काफ़ी इजीली हो रहा है, बस समझने की ज़रूरत है. नेक्स्ट, ACFD इज अ पैरेललोग्राम. अब AD पैरेलल है CF के, AD इक्वल है CF के. दिस इंप्लाइज ACFD इज अ पैरेललोग्राम. क्यों? क्योंकि AD CF के पैरेलल भी है और AD CF के इक्वल भी है. तो जब इक्वल भी है पैरेलल भी है तो पैरेललोग्राम होएगा. नेक्स्ट, अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम क्या कह सकते हैं, ADFC अगर पैरेललोग्राम है तो AC DF के इक्वल होगा. AC इज इक्वल टू DF एंड AC इज पैरेलल टू DF. ये भी हो गया फिफ्थ पार्ट प्रूव. नाउ नेक्स्ट, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF. अब हमको पता है फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमको क्या पता है,
ए बी सी, तो हमको पता है ए बी इक्वल है किसके, डी ई के, ये हमको गिवन है। दूसरा बी सी इक्वल है किसके, ई एफ के, बी सी ई एफ के इक्वल है, ये भी गिवन है। थर्ड ए सी इक्वल है किसके, डी एफ के, ये हमने अभी अभी यहाँ पे प्रूव किया, ए सी डी एफ के इक्वल है फ्रॉम थर्ड। तो अगर तीनों साइड किसी ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल है तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज बाय एस 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 ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये हमको फिफ्थ पार्ट प्रूव करना है, सिक्स्थ पार्ट। तो ये पूरा हमारा सॉल्यूशन है इस 11th क्वेश्चन का। जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, इट इज क्वाइट लेंथी बट वेरी इजी। Now next is 12th question. It is also very important. So in this question it is given that ABCD is a trapezium. So ABCD एक trapezium है, AB parallel to DC and AD is equal to BC. ये साइड इस साइड के इक्वल है। एंगल हमको प्रूव करना है एंगल A is equal to एंगल B. So this inner angle are equal. This we have to prove. Angle C is equal to angle D. ABC is congruent to this. We will talk later on. So let's first, so construction we have done. So extend AB up to E such that AE is parallel to CD. Extend कर दिए AB को E तक. So proof. So angle A is equal to angle B लेके आना है सबसे पहले हमको. So if we know that this is a trapezium, right? So and also we have constructed extend AB up to E such that this BC is equal to CE. इस तरह से एक्सटेंड करना है कि BC जो है वो CE के इक्वल आ जाती है, इसके इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज इन प्रूफ वी नो दैट AD is equal to BC and BC is equal to EC from construction, and this is given. So this implies we can say BC, okay, BC is equal to EC, we know BC is equal to EC, also it is from construction. So we can say AD is equal to EC, right? अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा, right? Also we know that this line is parallel to this line, right? So AD is equal to EC, तो AD के अपोजिट एंगल भी EC के अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। So angle opposite to AD, angle opposite to AD, okay, forget about this, forget this, we can without that also we will do it, we can do it. So this ABCD is a trapezium, AD this equal, okay. So what we have to show, we have to show that BC is equal to this, BC is equal to EC, so angle opposite to BC will be equal to angle opposite to EC. Okay, first before that we have to prove it, parallelogram. So this by construction we can say, so here just change this construction a little bit so that we will be able to solve it. Just make it, draw, extend AB up to E such that just 1 second, such that this such that CE is parallel to DA, CE DA के parallel होता है। Now proof, very easy. We know that AB is parallel to DC, so this implies AE is parallel to DC. अगर AB DC के पैरेलल है तो AE भी DC के पैरेलल होगा, क्योंकि ये एक्सटेंड ही तो हो रहा है, AB लाइन को सीधा ही तो बढ़ा रहे हैं। सेकेंडली वी ऑल्सो नो दैट द CE is parallel to DA. Construction, this is given. So if opposite sides of a quadrilateral are parallel, that means it is a parallelogram. So this implies ADCE is a parallelogram. अब अगर ये पैरेललोग्राम है
तो इसका मतलब क्या है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। दूसरी चीज अगर हम बात करें अपोजिट, ये पैरेललोग्राम है तो दिस इंप्लाइज अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, सो दिस इंप्लाइज AD इज इक्वल टू CE, AD CE के इक्वल होगा, प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। ऑल्सो एंड वी नो दैट दिस AD इज इक्वल टू BC, दिस इज गिवन, सो दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू क्या होगा, CE। ये वाली साइड भी इस वाली साइड के इक्वल आ जाएगी। हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया, इसको इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया और ये इसके पैरेलल दिया हुआ है, तो ये पूरा क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती थी, ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल दी हुई है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगी। तो इनके अपोजिट एंगल्स, तो एंगल अपोजिट टू BC वो क्या होगा, एंगल E इज इक्वल टू एंगल अपोजिट टू EC वो क्या होगा, एंगल CBE। ये दोनों इक्वल होंगे, रीजन एंगल्स opposite to equal sides are equal, angles opposite to equal sides are equal। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल आ गए अभी, राइट। ऑल्सो वी नो दैट, ओके लेट इट बी x, लेट कर लिया x है, तो ये x हो गया, तो ये भी x हो गया, राइट। ऑल्सो वी नो दैट एंगल ABC प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, राइट। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल CBE। अब CBE को हमने x माना हुआ है, तो ये कितना हो गया, 180 माइनस x, तो ये वाला एंगल कितना गया, 180 माइनस x, राइट, एंगल ABC। अब हमको पता है एंगल A प्लस एंगल E दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। पैरेलल लाइंस के अंदर की साइड में जो एंगल बनता है वो को इंटीरियर एंगल होते हैं। तो एंगल A की वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस एंगल E, 180 माइनस E की वैल्यू कितनी है, x, तो ये वाला भी कितना आ गया, 180 माइनस x। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अगर हम देखें तो एंगल A किसके इक्वल आ रहा है, ये भी 180 माइनस एक्स है, ये भी 180 माइनस एक्स है, तो ये किसके हो गया, एंगल ABC। ये हमको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट वी हैव प्रूव्ड। नाउ सेकंड पार्ट, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हमको पता है एंगल D जो होगा वो एंगल E के इक्वल होगा। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये वाला भी x हो गया, क्योंकि E x माना हुआ है हमने, तो ये भी x हो गया। दूसरा, अगर एंगल CBE जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल BCD के इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये वाला भी x हो गया। अगर ये वाला जो एंगल है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही तो हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये x है तो ये भी x है, तो दोनों x आ रहा है, मतलब एंगल C एंगल D के इक्वल आ रहा है। इसको हम थर्ड इक्वेशन बोले, इसको फोर्थ बोले। दिस इम्प्लाइज फ्रॉम 3 and 4 एंगल D इज इक्वल टू एंगल BCD। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव, हेंस प्रूव। दोनों x के इक्वल आ रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD। इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, हमको पता है ABC और BAD के अंदर AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD, ये गिवन है। दूसरा, ये दोनों साइड्स इक्वल है और एंगल A एंगल B के इक्वल है। सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD। कहाँ पे प्रूव किया था हमने, यहाँ पे, ये रहा
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, इसको फिफ्थ इक्वेशन बोल देते हैं। फ्रॉम 5, कोई सी भी मन से आप इक्वेशन का नंबर दे सकते हो, तो कहीं से भी 5 यूज नहीं आया तो 5 दे दिए। थर्ड हमको दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, सो बाय SAS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। साइड से सॉरी साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय CPCD हम कह सकते हैं AC इज इक्वल टू BD, सो बाय CPCD AC इज इक्वल टू BD, हैंस प्रूव्ड। ये हमने चारों पार्ट को प्रूव कर दिया, एक यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, and first is here. So these 4 parts we have proved. So here we have completed this whole exercise. Just pause the video and note down, and thank you for watching it. Just press the like button if you got the content.